टूरिज्म कॉन्क्लेव में मुझे दूसरी बार भाग लेने का मौका मिल रहा है। जो आपका पहला कॉन्क्लेव था रॉक गार्डन के अंदर, उधर भी मैंने आपके संग जो मंच शेयर किया था। आज इस कार्यक्रम में खास तौर के ऊपर हमारे टूरिज्म मंत्री जी प्रहलाद पटेल, जिनके साथ काफ़ी वर्षों हमें काम करने का मौका मिला, हमारे बड़े अच्छे मित्र, और उन्होंने काफ़ी डिटेल्स में आपके साथ शेयर किया कि टूरिज़्म किस तरफ बढ़ रहा है और इंडिया उसमें कोप अप किस तरीके से कर रहा है। सतीश कुमार जी स्वदेशी जागरण मंच से हमेशा ही उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब भी पास बैठते हैं, और वो पूरे के पूरे जैसे गागर में सागर भर देते हैं, वो इस तरीके से आपको पूरे देश के बारे में जानकारी दी उन्होंने। खास तौर के ऊपर वैष्णो देवी के बारे में भी किस तरीके से वहाँ पे टूरिज्म सेक्टर कैसे डेवलप किया गया उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। अश्विन जौहर जो इस सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के चेयरपर्सन भी हैं और मेरे बहुत पुराने मित्र, और अभी उन्होंने वो मेरे फिक्की के जो दोस्तों को थोड़ा रोक के मेरे को बीच में डालने का प्रयास किया है, उसके लिए अश्विन जी आपका धन्यवाद। मेरे दूसरे मित्र सुभाष जी जो कोविड की वजह से घर से ही इसको ऑपरेट कर रहे हैं, और मैं तो हैरान था कि कल शाम तक मुझे पता नहीं लगा कि उन्हें कोविड है, क्योंकि वो जिस तरीके से सारे चीज़ को मॉनिटर कर रहे थे तो ऐसा लगता नहीं था कि कोई व्यक्ति कोविड होने के बावजूद भी इस तरीके से काम कर रहा है। सो माय एक्नॉलेजमेंट्स टू यू सुभाष भाई, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो। इस कॉन्क्लेव में ज़्यादा कोई लंबा बोलने वाला नहीं है, क्योंकि टेक्निकल लोग इसमें जो बोल रहे हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। और अभी जो आशीष बता रहे थे जो डिटेल्स के बारे में भी, किस तरीके से कौन सा सेक्टर है जो बढ़ रहा है, एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड टू नोट व्हेन ही मेंशन्ड दैट वी हैव ऑलरेडी रीच्ड द प्री-कोविड नंबर्स ऑफ बुकिंग्स इन फरवरी 2019 से 2020 से वो आज की तारीख में वही नंबर्स तक पहुंच गए हैं, जो एक बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा आंकलन है जो आपके सेंटर को इसमें अपने वाइट पेपर के अंदर इसको ज़रूर इसमें स्थान देना चाहिए। मैंने ये महसूस किया, और अभी मैं सतीश जी से बात भी कर रहा था, कि जैसे स्वदेशी जागरण मंच है, स्वदेशी जागरण मंच कई बरसों से काम कर रहा है कि हमारी स्वदेशी चीजें किस तरीके से दुनिया में आगे बढ़ के आ सकें और उनका प्रचलन हो सके। लेकिन टूरिज्म ऐसा सेक्टर है, क्योंकि कोई आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बाहर से चीजें आ सकती हैं, कोई दूसरे सेक्टर में बाहर से कोई व्यक्ति आ सकते हैं, लेकिन टूरिज्म ही एक ऐसा सेक्टर है जो 100% स्वदेशी है। तो मेरे को लगता है कि इस 100% स्वदेशी जो कार्य के लिए जो टूरिज्म सेक्टर है, एक पटेल जी ने भी एक कहा कि हम 2021 देखो भारत के नाम से मनाने जा रहे हैं, अपना देश देखना। मैं अपने बच्चों के साथ बैठा था, बच्चे कोई ना कोई अपनी हॉलीडे प्लान करते रहते हैं। आई एम श्योर आपके घरों में भी ऐसी बातें वो चलती होंगी। मैंने देखा कि पिछले लगभग 1-1.5 बरस से जो पहले बात होती थी, सिंगापुर जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, ये कोई इधर श्रीलंका घूमने जाना है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये कई सेक्टर्स ऐसे हैं जो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन मैंने पिछले लगभग 1-2 बरसों में एक शिफ्ट महसूस किया, क्योंकि जब यंगस्टर्स वो शिफ्ट को घर में बात करते हैं तो मेरे को लगता है कि शायद वो ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि शायद हमारी उम्र में आते आते आदमी वैसे ही थोड़ा घर के नज़दीक वाली जगह पे जाना चाहता है। लेकिन अब बच्चे भी
इस चीज के लिए बड़े जागरूक हैं कि मुझे अपना देश देखना है। कोई कोणार्क के टेम्पल को जाकर देखना चाहता है, कोई जगन्नाथ जो है वो पुरी के टेम्पल को देखना चाहता है कि कितनी विचित्र चीजें और कितने सालों से बनी हुई हैं। अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी का जिक्र हुआ, मुझे पिछले महीने ही मेरे को अहमदाबाद जाने का मौका मिला और मैं उन लोगों से मिला जिन लोगों ने उसको बनाने के अंदर काम किया था। किस तरीके से वो स्टैचू ऑफ यूनिटी एक टूरिज्म को अट्रैक्ट कर रहा है और बहुत बड़ा एक सेंटर बन गया है, और जहां पे आपको वहां एक ही दिन में कोई वहां 5,000 लोग रुक सकते हो, ऐसी जगह एक जंगल में जाकर बन के डेवलप हो गई है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। मेरे बेटे ने एक दिन डिसाइड किया कि वो जो बाहर घूमने जाना चाहता है, तो उसने कहा कि मैंने अकेले जाना है, मैंने नॉर्थ ईस्ट देखने जाना है। हमें थोड़ा सा डर लगा कि अभी अब अकेला बच्चे को भेज दें, वो कहाँ पे ऐसे जाएगा। मैंने कहा बेटा एक है कि आप किसी और दोस्त को साथ ले लो, तो फिर थोड़ा सा एक हो जाता है, क्योंकि एक और एक 11 होते हैं। उसने डिसाइड किया मेरे को मेघालय जाना है। मेरे को समझ नहीं आई कि अब मैं उसको कहाँ किससे कनेक्ट करूँ। वो कहता जी मैं सब कुछ कनेक्ट कर लूँगा, बस मेरे को आप इजाज़त दे दो। मैंने प्रहलाद जी को फ़ोन किया, मैं कहा प्रहलाद जी मेरा बेटा ऐसे ना जिद कर रहा है कि मेरे को वहाँ जाना है, वहाँ पे क्या कर सकता है। और ये कहते यार बड़ा लकी बंदा तू यार तेरा बेटा जो है वो नॉर्थ ईस्ट देखने जाना चाहता है। नॉर्थ ईस्ट आज की डेट में सबसे बड़ा सेंटर बन गया है हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि ऐसी ऐसी जगहें वहां पे हैं कि वहां पे उन्होंने उसको बताया, उन्होंने कहा तो उसको फोन दे सतीश जी। वहां पे एक उस जगह के बारे में बताया उन्होंने कि एक पेड़ है जो दो तरफ से पेड़ उगता हुआ आके बीच में जुड़ने के साथ उसमें वो पुल बन गया है। वो पेड़ की शाखाओं से ही वो पुल बना है। वो कहते हैं दुनिया में ऐसा, उन्होंने उसको फोटो भेजी और उनका बेटा अगर मेघालय जा रहे हो तो सबसे पहले ये जगह जरूर देखना। 3 चीजें उन्होंने उसको बताई और फिर उसको वहां के अपने टूरिज्म वाले व्यक्ति से कनेक्ट किया, और वो बेटा मेरा वहां से देख कर आया। उसने जो फोटोग्राफ्स दिखाई, मैं नहीं मानता कि हम लोग दुनिया में कहीं और जाने की जरूरत है। हमें अपने घर को एक्सप्लोर करना चाहिए, हमें अपने देश को एक्सप्लोर करना चाहिए। हम चंडीगढ़ में बैठे हैं, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं या सुन रहे हैं, आपने गार्डन ऑफ ये जो हमारा साइलेंस है जो लेक के आगे, गार्डन ऑफ साइलेंस हमसे आधे से ज्यादा लोगों ने नहीं देखा होगा। आप एक दिन सुबह सुबह वहां जाके गार्डन ऑफ साइलेंस में बैठ के जरा आंखें बंद करके आप वहां पे अपना पाठ करके तो देखें, आपको लगेगा कि क्या क्या टूरिज्म सेंटर यहाँ पे है। मेरे को लगता है कि चंडीगढ़ के आधे से ज्यादा लोगों ने रॉक गार्डन नहीं देखा होगा। आप दुनिया का यहाँ पे वो पद्म ट्री, वी शुड लुक एट द रिसोर्सेज व्हिच वी हैव, एंड आई एम श्योर कि इफ वी मूव अहेड इन दैट फैशन, आत्मनिर्भर भारत के लिए सबसे बड़ा कार्य अगर कोई कर सकता है तो वो टूरिज्म सेक्टर कर सकता है। मैं सेंटर फॉर इकोनॉमिक रिसर्च को, अश्विन के माध्यम से सारी आपकी टीम को जो बहुत दिनों से इसके ऊपर कार्य कर रही है, और खास तौर के ऊपर कि कोविड के इस समय में आपने ऐसे कॉन्क्लेव करने का जो प्रयास किया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और आप सब लोग जो यहाँ पर आए, आप सबका धन्यवाद, और सारी टीम का जो टूरिज्म के इस कॉन्क्लेव में लगी हुई है उनका भी धन्यवाद। जय हिंद।